नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जानेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। और इस प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है, किन किन नामों से इसे और जाना जाता है, अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या अंतर होता है, अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक जो शब्द होते हैं उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है, और प्रमुख उदाहरणों के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, जैसा कि यहां नाम दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, नाम से स्पष्ट है श्रुति का मतलब क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रवण करना। सम का मतलब होता है समान, एक जैसे, ठीक है, और भिन्नार्थक का मतलब होता है भिन्न भिन्न अर्थ वाले। अब इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमको श्रवण करने में या सुनने में एक जैसे मालूम पड़े, ऐसा लगे कि ये एक समान ही शब्द है, ठीक है, किंतु उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हों, ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्थ क्या है, ठीक है। यहां ग्रीन बोर्ड पर हम देखते हैं ऐसे दो या उससे अधिक शब्द, ठीक है, दो शब्द या उससे अधिक शब्द जो लगभग सुनना अर्थात श्रुति, जैसा कि भी नाम आया था श्रुति, है ना, सुनने में एक जैसे मतलब सब, यहां आगे देखो श्रुति सब, यानी सुनने में एक जैसे लगे किंतु उनका अर्थ अलग अलग अर्थात भिन्नार्थक। अब देखिएगा यहां पर आ गया श्रुति सम भिन्नार्थक, अर्थात सुनने में एक जैसे लगे किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, जो कि सुनने में हमको एक समान लगे किंतु उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति मतलब सुनने में, सम यानी एक समान, है ना, और भिन्नार्थक यानी अलग अलग अर्थ वाले, यानी सुनने में एक समान लगे किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, दो या दो से अधिक शब्द। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं और किन किन नामों से इन शब्दों को जाना जाता है, अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, इसे हम जानते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा यहां नाम से स्पष्ट है, समुच्चारित यानी समान उच्चारण। देखो समुच्चारित, सम धन उच्चारित बराबर समुच्चारित। तो सम यानी एक जैसा या एक समान, उच्चारित यानी उच्चारण, यानी हमको ऐसा लगे कि उनका उच्चारण एक समान हो रहा है किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक है। दूसरी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो देखिएगा, अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भाषा की शुद्धता, परिष्कृतता, सुंदरता, रचनात्मकता का विकास विद्यार्थी में हो, विचारों की अभिव्यक्ति में प्रभाव पैदा होता है। हम श्रुति सम भिन्नार्थक या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का अध्ययन क्यों करते हैं। तो भाषा की शुद्धता के लिए हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो सुनने में हमको एक समान लगते हैं। यदि हम विद्यार्थियों को इनके बीच अंतर नहीं बताएंगे, उनके अर्थ में अंतर नहीं बताएंगे, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे और उनकी भाषा जो है वो परिशुद्ध नहीं हो पाएगी। तो हमारे विद्यार्थियों की भाषा
शुद्ध हो, इसके लिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। साथ ही परिष्कृतता हो, अर्थात हमारी भाषा एकदम शुद्ध परिष्कृत हो, इसके लिए भी इन शब्दों का अध्ययन आवश्यक है। आगे है सुंदरता। देखिएगा, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब यदि हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाषा बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि ऐसे शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, परंतु बोलने में एक समान लगता है ना। तो हमारी भाषा में सुंदरता आ जाए, इसके लिए भी ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा रचनात्मकता, विद्यार्थियों के अंदर हम रचनात्मकता ला सके, अर्थात हमारे विद्यार्थी कोई कहानी, कोई नाटक, कोई कविता की रचना कर सके। और रचना करने के लिए यदि हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक उसमें एक अलग सुंदरता झलकती है, ठीक है, एक अलग प्रभावपालिता पैदा होती है। तो रचनात्मकता की वृद्धि करने के लिए, हमारे विद्यार्थियों में रचनात्मकता लाने के लिए भी ऐसे शब्दों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। साथ ही विचारों की अभिव्यक्ति में प्रभाव पैदा होता है जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक समान शब्दों का प्रयोग करेंगे, मान लो सुनने में जो एक समान लगे किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो निश्चित ही उस भाषा में एक प्रभावपालिता पैदा होगी, यानी प्रभावशील वो भाषा लगेगी। तो इस हेतु भी अध्ययन आवश्यक है। और साथियों, हम भाषा की बारीकियों को समझ सके और शब्दों का सही प्रयोग हम कर सके, इस हेतु भी हम श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों का अध्ययन करते हैं और हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन करवाते हैं। देखिएगा, ये जो अध्ययन है ये प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है। प्राथमिक स्तर में अभी दक्षता उन्नयन जो कार्यक्रम चल रहा है, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की जो वर्क बुक है हिंदी की, उस वर्क बुक में अभ्यास 202 में श्रुति सम भिन्नात्मक शब्दों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। इसी को हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें अंतर क्या होता है, अर्थात जो दो शब्द हैं अंतर किस प्रकार से होता है उसको भी हम जान लें। तो देखिएगा, इन शब्दों में स्वर, व्यंजन, मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक आदि के कारण थोड़ा सा अंतर होता है। देखिएगा, ये जो दो शब्द होते हैं या दो से अधिक जो शब्द होते हैं वो बोलने में तो एक समान लगते हैं, जब हम उनको श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमको उनकी ध्वनि जो है वो एक समान लगती है, किंतु उनमें अंतर होता है। और वो अंतर क्यों होता है, किस कारण से होता है? वो होता है स्वर की वजह से, यानी स्वरों में अंतर हो जाता है, या व्यंजन की वजह से, या मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक की वजह से ये अंतर हो जाता है। ठीक है, अगले क्रम में हम अब श्रुति सम भिन्नात्मक या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख के रखा है, यहाँ पर शब्द और ये अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग खंड बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ शब्द दो शब्द लिया मैंने, बहु और बहु। आप यहाँ देखिए केवल मात्रा में अंतर है। ठीक है, बहु यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये अंतर है। इस अंतर के कारण इनके अर्थ में भी अंतर हो गया है। अब देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे बहु। अब इस बहु का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब होता है अधिक या अत्यधिक, जबकि इस शब्द यानी बहु, इस बहु का अर्थ होता है पुत्र वधु, यानी बेटे की पत्नी, पुत्र वधु। तो यहां पर आप देख रहे हैं बोलने में हम बोल रहे हैं कि बहु और बहु, तो सुनने में हमको लगभग एक समान लग रहा है। ठीक है, यही तो है श्रुति सम, सुनने में एक समान, बहु बहु। ठीक है, किंतु इनका अर्थ अलग अलग है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यहां पर घन और ये धन, हल्का सा अंतर है, घन और धन। तो यहां पर व्यंजन में अंतर है, यहां पर मात्रा में अंतर था, यहां पर व्यंजनों में अंतर आ गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर घन, घन में घ और यहां पर धन में ध का प्रयोग हुआ है। तो आप यहां देख रहे हैं यहां पर व्यंजन के कारण थोड़ा सा अंतर है, परंतु इनमें अंतर है, ये श्रुति सम कहलाएंगे, यानी सुनने में लगभग लगभग एक समान। घन, घन का मतलब क्या होगा? बादल। ठीक है, और धन, धन का मतलब क्या होगा? संपत्ति। तो जैसे हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमको ऐसा लग रहा है कि घन और धन लगभग लगभग सुनने में एक समान ही लगता है, किंतु इनमें अंतर है। तो ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे और उदाहरण देखेंगे, यहां देखिएगा अणु और यह अणु।
तो अणु और अणु ये लगभग लगभग एक समान सुनने में लग रहे हैं, किंतु इनका अर्थ अलग अलग है। अणु का मतलब होता है पीछे या बाद में, पीछे या बाद में, जबकि अणु का मतलब क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण या भाग। कोई भी पदार्थ का सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, और ये अणु का मतलब पीछे या बाद में। इसी तरह आप यहां देखेंगे अब और आब, ठीक है, अब और आब, तो यहां पर देखिए ये स्वरों में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर ये अब मतलब इसी समय या तत्काल, है ना, और यहां पर आब का मतलब होता है पानी या जल, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर भी श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द दोनों हैं और इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, यहां पर अक्षी और ये अक्षी, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मात्रा में अंतर है, यहां छोटी ई की मात्रा और यहां पर बड़ी ई की मात्रा है। तो ये सुनने में हमको एक समान लग रहे हैं, ठीक है, अक्षी और ये अक्षी। तब आप यहां देखेंगे इस अक्षी का मतलब होता है आंख या नेत्र, जबकि इस अक्षी का मतलब होता है अस्तित्व होना, ठीक है। और यहां पर आगे देखेंगे तो दिया और दिया, दिया और दिया, तो इन दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां मात्रा में अंतर है। अब इस दिया का मतलब होगा देने का अर्थ, ठीक है, यानी देना तो मिला के प्रदान करना से आता है, और जबकि इस दिया का मतलब क्या होगा, दीपक, ठीक है, रोशनी करने वाला दीपक। इसी तरह से आगे हम देखेंगे ये बाहर और ये बाहर, ये दोनों सुनने में एक समान लग रहे हैं, बाहर और बाहर, ठीक है, किंतु इन दोनों में अंतर है। बाहर का मतलब होता है शोभा या कांति, और ये बाहर का मतलब होता है खुले स्थान पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का अर्थ, और सुनने में हमको एक समान लग रहे हैं या उच्चारण करने में लगभग एक समान लग रहे हैं, इसलिए इनको हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसी में हम आगे देख लेंगे कोश और ये कोश, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, व्यंजन में अंतर है। ये यहां पर कौन सा श है, ये सीटी वाला, और यहां पर षटकोण, ठीक है, षटकोण। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस कोश का मतलब होगा म्यान, तलवार रखने की म्यान, और जबकि इसका क्या होगा, कोश का मतलब खजाना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सुनने में एक समान लग रहे हैं, श्रुति स्तम है, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।